नानक कहते हैं संयम भट्टी है। भट्टी भी बड़ा विचार करके कहते हैं, क्योंकि संयम कोई फूलों की सेज नहीं, आग है। मन तो चाहेगा फूलों की सेज और संयम तो आग है, इसलिए मन संयम से बचाता है। मन असंयम के लिए सब तर्क खोजता है और संयम के विरोध में तर्क खोजता है। मन असंयम को कहता है भोग, संयम को कहता है दुख, जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भोग दुख है, क्योंकि जितना तुम भोगते हो उतना ही तुम सड़ते हो। हर भोग तुम्हें विषाद गए। पहले ही तुम्हारे पास कुछ था, जो था वह भी अब छीन लिया गया। हर भोग तुम्हें भिखारी बना जाता है, फिर भी मन कहता है भोग लो। समय भागा जा रहा है, कौन जाने फिर समय मिले या ना मिले। मन कहता है भोग लो, यह जीवन का अवसर है, फिर आए ना आए। लेकिन मन यह नहीं कहता कि संयम कर लो, यह जीवन का अवसर, फिर आए ना आए, संयम कर लो। जीवन भागा जा रहा है, समय प्रतिपल चुकता जा रहा है। नहीं मन समझाता संयम के विपरीत, क्योंकि मन हमेशा सुख की आकांक्षा करता है। इसे थोड़ा गहरा समझने। मन सदा सुख की आकांक्षा करता है, क्योंकि पता है सदा सुख सदा दुख है। ऐसा लगता है कि हर जगह दुख के दरवाजे पर सुख लिखा है। सुख देखकर मन प्रवेश कर जाता है और भीतर दुख पाता है, और ऐसा लगता है हर दुख के दरवाजे जैसे सुख लिखा है, ऐसे ही हर सुख के दरवाजे पर दुख लिखा है। जिरवान की एक बड़ी प्रीतिकर कहानी है। संसार के जन्म के समय परमात्मा ने जब सब बनाया, तब उसने एक सौंदर्य की देवी और एक करुपाता की देवी भी बनाई। उन दोनों को उसने पृथ्वी पर भेजा। मार्ग लंबा है आकाश से पृथ्वी तक आने का। धूल से भर गए उनके वस्त्र, उनके शरीर। लंबी यात्रा थी, तो वे दोनों एक झील के किनारे उतरी और स्नान करने को झील में उतरी। दोनों ने अपने कपड़े बाहर रख दिए। झील के किनारे कोई भी नहीं था आसपास। दोनों नंग होकर झील में स्नान किए। सौंदर्य की देवी तैरती हुई दूर तक निकल गई। तभी कुरुपाता की देवी बाहर निकलती हैं। उसने सौंदर्य की देवी के कपड़े पहन लिए और भाग खड़ी हुई। जब सौंदर्य की देवी ने पीछे लौटकर देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। देखा कि कपड़े तो जा चुके हैं। सुबह हुई जा रही थी। गांव के लोग जगने लगे और आसपास लोगों के आने जाने की चहल कदमी शुरू हो गई। मजबूरी में सौंदर्य की देवी को करुपाता के वस्त्र पहन लेने पड़े। और जिरवान ने कहा, तब से सौंदर्य की देवी करुपाता की देवी के वस्त्र पहनने घूम रही हैं और करुपाता की देवी सौंदर्य के वस्त्र पहनने घूम रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है। दुख सुख के वस्त्र पहने हुए घूम रहा है, असत्य सत्य के वस्त्र पहने हुए घूम रहा है, और मन वहीं धोखा खा जाता है। वस्त्रों के भीतर विपरीत है। संयम का अर्थ है पहले तो तुम्हें दुख का मालूम पड़ेगा। संयम का अर्थ है पहले तो बड़ी कठिनाई मालूम पड़ेगी। सुबह 5 बजे ही उठना चाहो तो कितनी कठिनाई हो जाती है। सारा शरीर बगावत करता है, सारा मन इनकार करता है, कहता है उठ लेना, कल जल्दी क्या है।
आज बहुत सर्दी है और सोना कितना सुखद है। सोने को कुछ भी मिलता नहीं और सोना कितना सुखद है। मन समझाता है तुम्हें उस सुख का कोई भी पता नहीं जो बाहर उग रहा है। सूरज के रूप में तुम्हें उस सुख का भी कोई पता नहीं जो बाहर पक्षी गीत गा रहे हैं, जो फूलों के खिलने में छिपा है, जो सुबह की ओस में छुपा है, जो सुबह के होने में छुपा है। क्योंकि सुबह से ज़्यादा सुंदर फिर कोई क्षण नहीं, क्योंकि उतना ताज़ा क्षण फिर कहाँ से पाओगे। जो सुबह को चूक गया भय दिन भर ताजगी की तलाश करेगा लेकिन पा ना सकेगा। लेकिन मन कहता है थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और विश्राम कर लो, एक करवट और यह हर तरह की नींद के बंधन में मन ही दलील है। जागना कष्टपूर्ण मालूम पड़ता है, सोना सुखद मालूम पड़ता है और जागने से ही सुख मिलता है, महासुख मिलता है। सोने से आदमी सिर्फ खोता है। इसलिए नानक कहते हैं संयम भट्टी है।